Good morning friends. Welcome in your studying school. Today I will teach you class 10th physics. Class 10th की फिजिक्स में गाइस आज हम आपको सिखाएंगे क्या इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर की जानकारी लेने से पहले आप एक चीज के बारे में जान लीजिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी मैंने बताया था क्या कि इसको फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल होता है उसे हम आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर रूल भी कहते हैं, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज आल्सो नोन एज मोटर रूल। ओके गाइस, अब केयर करो। यहां से देखिए मोटर मैंने आपको बना दिया है इलेक्ट्रिक मोटर के टोटल सर्किट डायग्राम को। इट मींस आप कह सकते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर यहां मैंने आपको बनाया हुआ है। सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर आप देख सकते हैं कैसे बना है। चलिए एक एक करके डायग्राम के टॉपिक को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके प्रिंसिपल को जानते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल यहां से देखिएगा, जो प्रिंसिपल मैंने साफ शब्दों में लिख दिया है क्या कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है यह केमिकल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आप कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर लेता है। ओके गाइस, अब चलिए अगर यह प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया है तो चलिए अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया क्या, लूप एबीसीडी। केयर करो, लूप एबीसीडी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज placed in permanent magnetic field, thus AB and CD remains perpendicular to magnetic field। आप यहां से देख सकते हैं आपके पास क्या है, एक लूप है। लूप का नाम A, B और C और क्या है, D है। यहाँ लूप है ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। यह क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का है आपका जो लूप है इन परमानेंट मैग्नेट, और एक किसके बीच में प्रेजेंट है, परमानेंट मैग्नेट। यहाँ आपके पास दो पोल दिख रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल व साउथ पोल के बीच में एक आपका लूप है जिस लूप का नाम क्या है, AB व CD है। Thus AB एंड CD remains perpendicular। जो AB है CD के क्या है, परपेंडिकुलर। यहां से आप देख सकते हैं जब इसमें करंट को आप फ्लो करोगे तो यह परपेंडिकुलर, इट मींस A से B की तरफ जाएगा और C से D की तरफ आएगा। यहां मैंने डायरेक्शन भी शो कराया। तो ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट होंगे या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या मैग्नेट के परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा टॉपिक यहां बताया जा रहा है टू द मैग्नेटिक फील्ड। और इसके मैग्नेटिक फील्ड के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे जब वायर में करंट को थ्रो कराया जाएगा तब। ओके गाइस, चलिए सेकेंड टॉपिक में बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या कह रहा है, द एंड्स ऑफ वायर आर कनेक्टेड टू सेमी सर्कल रिंग P एंड Q। यहां से आप देख सकते हैं जो एंड्स ऑफ वायर A है यहाँ, और यहाँ एंड्स ऑफ वायर क्या है, D है। एंड्स ऑफ वायर A और एंड्स ऑफ वायर D। जो एंड्स ऑफ वायर A है किससे कनेक्ट है, P से कनेक्ट है, और वही एंड्स ऑफ वायर जो आपका D है किससे कनेक्ट है, पता है, Q से कनेक्ट है। तो यहां से कह सकते हैं रेस्पेक्टिवली देयर इनर पार्ट आर इंसुलेटेड। जो इसके अंदर का पार्ट है वो क्या है, जानते हैं, इंसुलेटेड है, इट मींस अचालक है। ओके, थर्ड टॉपिक को भी देख लो। थर्ड टॉपिक आपका क्या है, द रिंग आर अरेंज्ड ऑन एन एक्सल। मतलब जो रिंग होता है ये किसको अरेंज करता है, एक्सल को। एक्सल देख रहे हैं यहाँ मैंने बनाया है छोटा सा जो एक्सल मैंने बनाया, देखिए सो दैट दे कैन इजिली रोटेट। जिससे यह क्या कर सकता है, आराम से रोटेट कर सकता है। किसके सहारे रोटेट कर सकता है, एक्सल के सहारे आराम से यह क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ओके गाइस, चलिए फोर्थ टॉपिक में बढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक आपका क्या है, द आउटर एंड्स ऑफ रिंग आर इन कांटेक्ट विद स्टेशनरी ब्रश एंड वाइस ब्रश X एंड Y। यहां से जो आउटर एरिया है इस रिंग के, यह आपका X है और यह आपका Y है। किससे कनेक्ट है, जानते हैं, P से X कनेक्ट है और Q से क्या कनेक्ट है, Y। तो जैसे यहां से आपको एक टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं, यहां से समझने वाली बात होगी। अगर कभी भी देखिए एक बात आती है आर्मेचर की। आर्मेचर मतलब जैसे आप फैन को रिवाइंडिंग करवाने जाते हैं, मोटर को रिवाइंडिंग करवाने जाते हैं, तो उसमें जब वो जल जाते हैं तो इसे लोग कहते हैं कि आर्मेचर इसका खत्म हो चुका है, आर्मेचर इसका एंड हो चुका है। तो आप क्या करते हैं, उसको रिवाइंडिंग करवाते हैं। तो वहां से देखिए ऐसा क्या है कि अ लूप कंटेनिंग मेनी टर्न्स। जैसे यहां से आपके पास एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर आपके पास कॉइल है, ए रेक्टेंगुलर लूप है आपका। तो ऐसे आपके कई कॉइल होंगे तो वहां आपका क्या बोला जाएगा, आर्मेचर। फिलहाल यहाँ तो आर्मेचर नहीं है, मैं आर्मेचर की एक नाम आपको बता दे रहा हूँ। आर्मेचर क्या होता है उस टॉपिक को मैंने बता दिया। अगर गाइस इसके कंस्ट्रक्शन को एक बार में ही आप डायग्राम को देखकर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि ये कोई आपके पास लूप है, लूप का नाम क्या है, ABCD। लूप किसके बीच में
में रखा है परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ पोल व साउथ पोल के बीच क्या हुआ है, रखा हुआ है। अब देखिएगा गाइस, जो परमानेंट मैग्नेट यह आपका है किसी भी एक एक्सल से यह कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ मैंने बताया इनर पार्ट आउटर पार्ट, देखिए ये पॉइंट P है, ये Q है, ये X है और ये क्या है Y। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास एक कुंजी भी लगी है, आपके पास 3 सेल है। सेल में 2 टर्म है, एक पॉजिटिव टर्म है, एक क्या है, नेगेटिव टर्म है। हमेशा आपको पता होता है पॉजिटिव टर्म से करंट का फ्लो होना शुरू होता है। जब देखिए करंट फ्लो होकर इस रास्ते होते हुए पुनः यह माइनस प्लेट पर रिटर्न आ जाती है। ओके गाइस, अब यहाँ से देखोगे तो ये क्या बता रहा है, एक्सल भी एक्स और वाई के रूप में लगे हुए हैं, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल कंस्ट्रक्शन। अब आइए हम आपको समझाते हैं क्या वर्किंग इसकी क्या होती है। ओके दोस्तों, चलिए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए गाइस, अब इलेक्ट्रिक मोटर के वर्किंग के टॉपिक को समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ से वर्किंग क्या है। वर्किंग की फर्स्ट टॉपिक, करंट फ्लो थ्रू लूप एबीसीडी। कहने का मतलब ये जो बैटरी लगी है, अब इस बैटरी से करंट को फ्लो कराएंगे। अब करंट को फ्लो करेंगे तो यह करंट जब फ्लो होगा तो किसमें जाएगा, लूप एबीसीडी में होकर जाएगा। पहले यहाँ से जब पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो इस टॉपिक पॉइंट P के पास जाएगा, पॉइंट P से इस लूप में एबीसीडी से होते हुए Q पर आएगा और Q से पुनः होते हुए इस की के अकॉर्डिंग या नेगेटिव पोल पर आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ से देखिए एबीसीडी बाय कनेक्टिंग बैटरी बिटवीन एक्स एंड वाई। ये जो एक्स और वाई है इसके बिटवीन जो बैटरी है, या इससे क्या हुआ है आपका लूप एबीसीडी में करंट को फ्लो करा जा रहा है। ओके गाइस, चलिए सेकंड टॉपिक को देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक आपका क्या है, द करंट बिटवीन बीसी एंड ईडी। कहने का मतलब जो BC है, BC माने ABC और AD माने AAD। जो करंट बिटवीन BC एंड AD है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये क्या है गाइस, पैरेलल है। लेकिन वही AB एंड CD परपेंडिकुलर, जो AB है या CD के क्या है, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब करंट को आप इस तरीके से फ्लो करा रहे हैं तो करंट क्या डाउनवर्ड आ रही है, पहले अपवर्ड जा रही है, फिर करंट कहां आ रही है, डाउनवर्ड। इट मींस करंट को पहले आप ऐसे फ्लो कराएंगे, इट मींस इस तरीके से फ्लो करा के यह पुनः कहां चलाएगा, नीचे। इट मींस P से निकलेगा और यह कहां चलाएगा, पुनः Q पर आ जाएगा वापस। जैसे अगर इस टॉपिक को जानना है अच्छे से तो हम फ्लेमिंग के किसी तरह फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है, ये देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैंने बताया था। जो इसमें आपका थंब है, थंब में यह मैग्नेटिक फोर्स या मोशन की डायरेक्शन को शो करता है। यही फोर फिंगर जो आपका है, यह फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। वहीं आपका मिडिल फिंगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करता। ऐसा मैंने बताया। यहां से देखिए ईएमएफ मैंने लिखा है, ईएमएफ का फुल नेम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एफ मतलब फोर्स, आर मोशन। यहां मैंने लिख दिया। तो इतनी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो मोटर रूल होता है वह फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर ही क्या होता है, डिपेंड होता है। ओके गाइस, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बढ़ते। जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे, क्या द रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट through the coil but the direction of current on right hand of the coil remains the same। कहने का मतलब जब आप कॉइल A से B में जिस तरीके से रोक करा रहे थे उस तरीके C से D में, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या प्रोसेस, कन्वर्ट होने का सिर्फ एक प्रोसेस A है आपका। यहां से आप देख सकते हैं A आपका क्या हो जाएगा जानते हैं, A आपका हो जाएगा C हो जाएगा, A आपका D हो जाएगा, A आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। लेकिन यह आपका P हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा, Q। इट मींस इस तरीके से करंट को क्या करा लेंगे, कन्वर्ट करा लेंगे। और करंट को जब कन्वर्ट करा लेंगे तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब करंट फ्लो होना अपोजिट डायरेक्शन में शुरू करेगा, जो आर्मेचर होगा वह क्या करने लगेगा, स्पिन करने लगेगा और वो वहां से क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। जैसे यहां से मान लो जो आपका एक्सल लगा है गाइस, एक मिनट वेट करके, जो आपका एक्सल लगा है, एक्सल में देख सकते हैं अगर मैं इस तरीके से कोई फैन यूज कर दूं और फैन यहां लगा दूं, जैसे इसमें करंट को फ्लो करा दिया जाएगा तो ये क्या होगा, फैन रोटेट करने लगा। इट मींस यहां से जो ब्रश एक्स एंड वाई है या आपके एक्सल के अकॉर्डिंग क्या करने लगेंगे, मोशन कर लेंगे। ओके, यहां से देखिए लास्ट टॉपिक आपका आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हाफ रोटेशन, मतलब
मतलब एक तो फुल रोटेशन होगा, एक तो हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन किस साइड से होगा? जब आप इस साइड से करेंगे। फुल रोटेशन किस साइड से होगा? जब आप इस साइड से करेंगे। ओके, दोनों रोटेशन जान लीजिए। हाफ रोटेशन रिंग क्यू कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ ब्रश यक्स। जो यहां से क्यू है ये किसके कांटेक्ट में आती है? यक्स के। और यहां से जो पी है रिंग ये आपके किसके कांटेक्ट में आती है? वाई के, ब्रश वाई के। यह आपका जो क्यू है ब्रश यक्स के कांटेक्ट में, पी जो है ब्रश वाई के कांटेक्ट में आ जाती है, तो वहां से हाफ रोटेशन होता है। लेकिन जब यही कन्वर्ट करके आते होंगे तो यहां से फुल रोटेशन होता है। इसे इसके यूजेस कहां होते हैं? यूजेस आपके जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन में होते हैं। वॉशिंग मशीन में होने के साथ साथ आपके कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर आपके यूज किए जाते हैं। तो गाइस आज के सिर्फ वीडियो में इतना ही। अगर टॉपिक समझ में आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर एक आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।